कोरोना के खिलाफ वन ऑन वन जंग जारी हो चुकी है। तेजी से लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। 9 से ज़्यादा वैक्सीन को ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुकी है और 90 से ज़्यादा वैक्सीन इस रेस में हैं। नमस्कार, मैं कुशरी कमल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेसर टॉक पर। और आज का विषय है कोरोना वैक्सीन। इसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा है मैंने। कितने टाइप ऑफ वैक्सीन हैं, वो कौन सी वैक्सीन है जिसे अप्रूवल मिल चुकी है, जो मार्केट में अवेलेबल है और लोगों को डिलीवर की जा रही है, वो कौन सी 3 वैक्सीन हैं जिसे मोस्ट प्रॉमिसिंग कहा जा रहा है और शीघ्र ही उसे अप्रूवल मिलेगा। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं जो डिस्कस करूंगा वह है कि वो कौन सी ग्लोबल संस्थाएं हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं, इनकी वजह से कोरोना वैक्सीन आज हमारे बीच में है, जो दुनिया के हर कोने तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए आइए इन चारों पॉइंट पे बात करते हैं। और आप सभी से आग्रह है कि यह वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी जानकारी जानने को मिलेगी आपको। बहुत खूबसूरती से मैंने इस वीडियो को कंपाइल करने की कोशिश की है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मुझे एक ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है। आइए फोकस करते हैं 4 पॉइंट्स पर। कोरोना के 1 करोड़ 5 लाख कन्फर्म केसेस अब तक आ चुके हैं। इस बीमारी से 22 लाख से ज़्यादा लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो चुकी है। लेकिन इस भयावह त्रासदी के खिलाफ हमारी जंग जारी हो चुकी है। दुनिया के 66 देशों में 42 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन दी जा रही है। अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन डिलीवर की जा चुकी है। और यदि वैक्सीन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 850 करोड़ 8.5 बिलियन वैक्सीन ऑलरेडी बुक किए जा चुके हैं। अप्रूव्ड वैक्सीन का जो मार्केटिंग फॉर्म है, जो व्यावसायिक फॉर्म है, उसको जानने से पहले आइए थोड़ा सा साइंटिफिक फॉर्म समझते हैं कि कितने टाइप ऑफ वैक्सीन हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 90 से ज़्यादा वैक्सीन हैं। यदि इन वैक्सीन को यदि हम साइंटिफिक फॉर्म में डिवाइड करें तो मुख्यतः 4 भाग में बांट सकते हैं। वायरस बेस्ड वैक्सीन, वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन एंड प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। 35 के आसपास जो है वो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन हैं। वहीं वायरल वेक्टर वैक्सीन जो हैं वो 30 के आसपास हैं। 20 के आसपास न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन और सबसे कम जो है वो पुरानी पत्ती जो है वायरस बेस्ड वैक्सीन, उसको फॉलो करके बन रही है। हमारी जो घरेलू वैक्सीन है भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई, वो वायरस बेस्ड वैक्सीन है और इसमें पुरानी पत्ती का इस्तेमाल हुआ है। और दूसरा है वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसमें 2 तरह के हैं, रेप्लिकेटिंग या नॉन रेप्लिकेटिंग। वहीं रेप्लिकेटिंग में मिसल्स वायरस का इस्तेमाल होता है और नॉन रेप्लिकेटिंग में एडेनो वायरस का। नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन में एडेनो वायरस का इस्तेमाल होता है और एडेनो वायरस का इस्तेमाल जो है वो एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड है, जो इंडिया में चल रही है, उसमें इस्तेमाल हुआ है। एडेनो वायरस का इस्तेमाल वैक्सीन को बनाने में कैसे होता है, पिछले वीडियो में मैंने इसकी पूरी जानकारी दे रखी है पार्ट 2 में। उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी। थर्ड जो है वो प्रोटीन वेस्ट है। प्रोटीन सब यूनिट का इस्तेमाल होता है और या फिर वायरस लाइक पार्टिकल का इस्तेमाल होता है। और फोर्थ जो है वो न्यूक्लिक एसिड बेस्ड है। या तो आरएनए का इस्तेमाल होगा या डीएनए का इस्तेमाल होगा। एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन जो है वो फाइजर की वैक्सीन और मोडेर्ना की जो वैक्सीन है वो एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है। कोरोना वैक्सीन सीरीज का जो पहला पार्ट है उसमें डिटेल में बता रखा है कि एमआरएनए वैक्सीन होता क्या है। तो ये थे वैक्सीन के 4 मेजर पार्ट: वायरस बेस्ड, वायरल वेक्टर बेस्ड, न्यूक्लिक एसिड बेस्ड एंड प्रोटीन बेस्ड। वैक्सीन के टाइप के बाद आते हैं अगले पॉइंट पर कि वो कौन सी वैक्सीन है जिसे अप्रूवल मिल चुकी है पूरी दुनिया भर में। और वैक्सीन के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले आप यदि यहाँ हम लेफ्ट बॉटम की तरफ देखें तो 4 डिफरेंट आइकॉन्स बने हुए हैं। आइए इन आइकॉन्स को सबसे पहले समझते हैं। इसमें जो ये ह्यूमन साइन है, इसका मतलब है कि ये वैक्सीन जो है वो कितने लोगों पर अप्लाई हुआ है, कितने लोगों पर ट्रायल हुआ है। ये ड्रॉप जो बना हुआ है कि कितने डोजेज दी जाएंगी इस वैक्सीन की। और जो आइस क्रिस्टल है, इसका मतलब है कि इस वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाना चाहिए। और आखिरी जो टिक साइन है, इसका मतलब है एफिकेसी, कि ये कितने % लोगों को ठीक करने की क्षमता रखती है। यदि हम फाइजर की बात करें तो ये एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है। इसके बारे में मैंने डिटेल में पार्ट 1 में बात कर रखा है। मल्टीनेशनल ऑरिजिन है, जैसे कि फाइजर अमेरिकन कंपनी है और बायोनटेक जो है जिनके साथ कोलैबोरेट करके कॉमर्निटी बनाई गई, वो जर्मन कंपनी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी अलग अलग देशों में है। सो फाइजर को मल्टीनेशनल के अंदर रखा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा इस वैक्सीन को ऑथराइजेशन मिला है अलग अलग देशों में। यूके हो, यूएस हो, मैक्सिको, सिंगापुर, कोस्टारिका, बहरीन, कनाडा, सऊदी अरेबिया, स्विट्जरलैंड, कुवैत, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ने भी इस वैक्सीन को अप्रूवल दे रखा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन इस वैक्सीन के साथ कुछ समस्याएं हैं और इंडियन गवर्नमेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग ये वैक्सीन स्टैंड नहीं कर पा रही, इसलिए ये वैक्सीन जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। फाइजर ने अप्रूवल के लिए इंडिया में अप्लाई किया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि बजाय कि जो ट्रायल है वो यूरोपियन लोगों पर अप्लाई हुआ है, फाइजर को इंडिया के लोगों पर ट्रायल करके अपना रिजल्ट शो करना चाहिए, तभी वो अप्रूवल दे पाएंगे।
इसके एवज में फाइजर ने कहा कि पहले आपको प्री बुक करना होगा, लेकिन प्री बुक करने की समस्या ये है कि जहां मार्केट में एस्ट्राजेनेका एंड भारत बायोटेक की वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है, वो फाइजर की वैक्सीन से 5 गुना सस्ती है। फाइजर की वैक्सीन को एक्सेप्ट करना भारत सरकार के लिए महंगा सौदा होगा। फाइजर इंडिया में अवेलेबल नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण एक और है, और वो है इसका रख रखाव। फाइजर की वैक्सीन के लिए -70 डिग्री, -70 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। फाइजर के वैक्सीन के रख रखाव के लिए एक डिफरेंट सेटअप क्रिएट करना होगा, एक यूनिट क्रिएट करना होगा जो अलग से अरबों रुपए का खर्च है, और 70 की डिग्री में उसे दूर दराज के गाँव में पहुंचाना मुश्किल होगा। इसलिए भारत सरकार फाइजर की दवा को अडॉप्ट करना अवॉइड कर रही है। फाइजर की वैक्सीन जो है वो भारत में अवेलेबल नहीं है, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसकी हाई डिमांड है। यूरोपियन यूनियन ने 300 मिलियन प्री बुक कर रखा था, 200 मिलियन डोजेज यूएसए ने बुक कर रखा था। वहीं जापान ने इसके लिए प्रॉपर अलग फैसिलिटी बनाई और 120 मिलियन डोजेज का ऑर्डर किया। वहीं कनाडा, यूके, मैक्सिको, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यदि आप इनकी नज़र डालें तो ज़्यादातर वो देश हैं जो काफ़ी संपन्न हैं और डेवलप हैं। फाइजर की वैक्सीन जो है वो 836 मिलियन डोजेज प्री बुक हुए हैं। अब आगे नज़र डालते हैं मोडर्ना वैक्सीन पर। मोडर्ना, फाइजर के अप्रूवल के 2 हफ्ते बाद ही मोडर्ना को अप्रूवल मिली। मोडर्ना यूएसए बेस्ड वैक्सीन है और फाइजर की तरह ही ये भी mRNA बेस्ड वैक्सीन है। मैंने फाइजर और मोडर्ना के mRNA टेक्निक की चर्चा मैंने पहले पार्ट के वीडियो में कर रखा है। 30,000 के आसपास लोगों के ऊपर मोडर्ना का ट्रायल हुआ। ये भी 2 डोज लगेंगे। इसके रख रखाव के लिए भी -20 डिग्री की ज़रूरत होगी और इसकी एफिकेसी भी 95% है फाइजर की तरह। तो बहुत ही एक कारगर दवा है। रख रखाव के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी की ज़रूरत होगी। अप्रूवल की बात करें तो कनाडा, इजराइल, सऊदी अरेबिया, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, नॉर्वे, आइसलैंड, जो भी एक संपन्न देश है, जो भी एक डेवलप देश है, उन्होंने ये अप्रूवल दे रखा है। और इस अप्रूवल की रेस में तीसरी अप्रूवल जो है वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को मिली। 65,000 लोगों पर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ। 2 डोजेज की ज़रूरत है। यदि तुलनात्मक अध्ययन करें फाइजर और मोडर्ना तो उसके कंपेयर में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका स्टोरिंग टेम्परेचर, जो 2 से 8 डिग्री है। किसी भी केमिस्ट और फार्मेक की दुकान पर इसे ईजिली स्टोर किया जा सकता है। एफिकेसी की बात करें तो ये ओल्ड एज लोगों में 98% के आसपास और एवरेज यदि बात करें तो 78% के आसपास इसकी एफिकेसी है। अप्रूवल की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले इसे अप्रूव किया गया क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो इंडिया में ही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसे मैन्युफैक्चर कर रही है। इंडिया के साथ साथ यूके, अर्जेंटीना, अल सल्वाडोर, बांग्लादेश, मैक्सिको, नेपाल, पाकिस्तान, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, इन सभी देशों ने एस्ट्राजेनेका की दवा को अप्रूव किया है। अनदर मेजर एडवांटेज है कि एस्ट्राजेनेका की दवा की प्राइस मात्र 200 रुपये है, $3 के राउंड है। सो स्टोरिंग टेम्परेचर का कम होना, प्राइस का कम होना एस्ट्राजेनेका की दवा को पॉपुलर बना दिया। 3 बिलियन डोजेस से ज़्यादा ऑलरेडी प्री बुक हो चुका है और जिसमें सबसे बड़ा प्री बुक इंडिया ने किया है 1 बिलियन डोजेज। वहीं 300 मिलियन यूरोपियन यूनियन, 300 मिलियन यूएसए एंड 300 मिलियन कोवैक्स के बारे में आगे बात करूंगा। फाइजर, मोडर्ना और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बाद अब बारी आती है रसिया के वैक्सीन की, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एंड पॉपुलर रहा, स्पुतनिक 5। कंट्रोवर्शियल होने का कारण ये था कि 3rd फेज के रिजल्ट आने से पहले ही उसे अप्रूव कर दिया गया। स्पुतनिक 5 जो है वो गमालिया रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाई गई है रसिया में और ये नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है। इसे 40,000 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया। इसे भी 2 डोज की ज़रूरत है। स्टोर के लिए -18 डिग्री की ज़रूरत होगी, लेकिन रसिया है वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है। एक ठंडा प्रदेश है और इसकी एफिकेसी जो है वो 91% है। कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल वैक्सीन आप कह सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 727 मिलियन डोजेज जो हैं वो प्री बुक किए जा चुके हैं और सबसे बड़ा जो संख्या है 200 मिलियन रशियन वैक्सीन की डोजेज इंडिया ने ली है। लेकिन उससे लेने से पहले इंडिया ने कहा है कि आप यहाँ पे ट्रायल करें, जो गर्म प्रदेशों में लोग रह रहे हैं जैसे हम इंडियन हैं, हमारे ऊपर अप्लाई करें, उसकी जो एफिकेसी होगी वही माना जाएगा। तो वर्तमान में रसिया जो है वो स्पुतनिक का ट्रायल कर रहा है इंडिया में। उसका रिजल्ट आने के बाद ही उसे अप्रूवल मिलेगा। तो स्पुतनिक के बाद नंबर आता है 2 चाइनीज वैक्सीन का। सिनोवैक एंड सिनोफार्म नाम की 2 कंपनी ने 2 चाइनीज वैक्सीन बनाया है। आइए हम इस पर नज़र डालते हैं। यदि हम सिनोवैक की वैक्सीन कोरोना वैक की बात करें
वो 26,000 लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुई है। इसकी भी 2 डोजेज होंगी और रख रखाव जो है वो -2 से 8 डिग्री के बीच में है। एफिकेसी जो है यहाँ पर इसकी 50% है। एफिकेसी जो है कंपेयर टू अदर वैक्सीन जो है सबसे कम है। और दूसरी है सिनोफार्म के द्वारा बनाई गई BIBBP कॉर्वी। 50,000 लोगों पर ट्रायल हुआ है। 2 डोज की जरूरत होगी। वही टेम्परेचर की बात है तो -2 से 8 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए होगा। और इसकी एफिकेसी जो है 79%। इसमें भी वही इनएक्टिव वैक्सीन जो पुरानी टेक्निक है उसी का उपयोग हुआ है। यदि अप्रूवल की बात करें तो चाइना, बहरीन, UAE, इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, पाकिस्तान एंड सर्बिया। पाकिस्तान की डिपेंडेंसी जो है वो सिनोफार्म की वैक्स पे ही टिकी हुई है, जिसका अभी तक डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान जो है फिलहाल ट्रबल में है। चाइनीज एंड रशियन वैक्सीन के कंट्रोवर्शियल होने के पीछे की वजह है किसी थर्ड पार्टी का अप्रूवल ना होना। उन्होंने जो भी अप्रूवल है, जो भी डाटा दिया है, उसे किसी थर्ड पार्टी ने, किसी थर्ड कंट्री ने, किसी थर्ड इंस्टीट्यूशन ने अप्रूव नहीं किया है। दैट्स वाई एक ट्रस्ट का इशू बना हुआ है। यही रीज़न है कि ब्राज़ील ने चाइनीज वैक्सीन से अपना हाथ खींचकर एस्ट्राजेनेका इंडिया की वैक्सीन को एक्सेप्ट किया है। अप्रूव्ड वैक्सीन में एक और नाम है एपीवैक कोरोना, जो फेडरल रिसर्च सेंटर रसिया के द्वारा बनाई गई है। पेप्टाइड वैक्सीन के कैटेगरी में आता है। इसका अप्रूवल सिर्फ रसिया ने दिया है। ये रसिया के बाहर देशों के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन रसिया का दावा है कि इसकी एफिकेसी जो है वो 100% है। लेकिन फिर वही बात, किसी थर्ड पार्टी ने इसका अप्रूवल नहीं दिया है। और अप्रूव्ड वैक्सीन की लिस्ट में लास्ट में आता है हमारा अपना बनाया हुआ इंडिया का भारत बायोटेक के द्वारा बनी कोवैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन फॉर्म है। वायरस वैक्सीन का जो पुरानी टेक्निक है उसका फॉर्म है। इंडिया एंड ब्राज़ील ने इसका अप्रूवल दिया है। भारत बायोटेक के वेबसाइट की बात माने तो यह 26,000 लोगों पर ट्रायल किया गया है। इसकी 2 डोजेज होंगी। यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो 2 से 8 डिग्री ईजिली अवेलेबल टेम्परेचर जो है। लेकिन एफिकेसी जो है अभी तक रिलीज नहीं की गई है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें ऑलरेडी अप्रूवल दे चुकी है। ये वो 3 वैक्सीन हैं जो अप्रूवल का वेट कर रही हैं। इन्होंने थर्ड पेज क्रॉस कर लिया है। 2 अमेरिकन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन एंड नोवावैक्स एंड 1 चाइनीज कंपनी कैंसिनो बायो। यदि हम जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें तो 70,000 लोगों पर इन्होंने ट्रायल किया है। सिर्फ 1 डोज की ज़रूरत होगी, बजाय कि जितनी भी अप्रूव्ड वैक्सीन है सब में 2 डोजेस की ज़रूरत है। जॉनसन एंड जॉनसन एक और नोवावैक्स ऐसी कंपनी है जो सिर्फ 1 डोज की ज़रूरत होगी। रख रखाव 2 से 8 डिग्री। ऑल 3 सेम रख रखाव जो है आसान है, किसी स्पेशल यूनिट की ज़रूरत नहीं है। जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है वो नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है। नोवावैक्स की जो है वो नैनो पार्टिकल वैक्सीन है, वेरी स्पेशल, वेरी न्यू फॉर्म। एंड कैंसिनो की जो वैक्सीन है एडेनोवायरस टाइप 5 वेक्टर है। जैसा एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है वैसा ही कैंसिनो की वैक्सीन है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की तरह ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो नोवावैक्स की वैक्सीन को इंडिया में प्रोड्यूस करेगी। और इंडिया ने ऑलरेडी 1 बिलियन वैक्सीन बुक कर चुकी है। यदि हम जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें तो 346 मिलियन डोजेज जो हैं वो प्री बुक की जा चुकी है। इसमें सबसे बड़ा खरीदार जो है वो यूरोपियन यूनियन है और उसके बाद US। आइए अब हम 4th पॉइंट की ओर चलते हैं कि आखिर वो कौन सी ग्लोबल इनिशिएटिव हैं जिनकी वजह से कोविड वैक्सीन आज हमारे बीच में है। वो कौन सी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कोरोना वैक्सीन को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने के लिए। इसमें पहला नाम है OWS, ऑपरेशन रैप स्पीड। एक्टिव, द एक्सेलरेटिंग कोविड-19 थेरेप्यूटिक इन्वेंशन एंड वैक्सीन। CoVPN, कोविड-19 प्रिवेंशन ट्रायल नेटवर्क एंड कोवैक्स। ऑपरेशन रैप स्पीड OWS USA की बहुत सारी संस्थाएं, हेल्थ, डिफेंस, एग्रीकल्चर, एनर्जी, बड़ी संस्थाओं को मिलाकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। और आज यदि हमारे बीच में कोविड वैक्सीन है तो इसमें OWS का सबसे बड़ा हाथ है। OWS ने मोडेर्ना, एस्ट्राजेनेका, नोवैक्स, GSK जैसी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, बायोटेक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, फंडिंग की, रिसर्च को आगे बढ़ाया। यदि हम एक्टिव की बात करें तो एक्टिव जो है वो OWS की ही शाखा है, लेकिन ये डिफरेंटली काम करता है। 18 सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी को एक करना, ताकि उनका एक मोटिव एक हो, गोल एक हो। एक्टिव ने ये एश्योर किया कि डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी, डिफरेंट बायोटेक कंपनी में फंडिंग करें और रिसर्च को आगे बढ़ाएं। जब वैक्सीन आ जाएगी तो उसको मैन्युफैक्चर करें, तेजी से मार्केट में लेकर आएँ। तीसरी जो है CoVPN, ये इनिशिएटिव एश्योर करती है कि डिफरेंट जगह पर जो कोविड वैक्सीन बन रहा है, जो रिसर्च हो रहे हैं, एक दूसरे से शेयर किए जाएं, एक दूसरे से कोलैबोरेट किए जाएं, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है, जो रिसर्च इन्फॉर्मेशन हो, एक दूसरे के साथ बांटा जाए ताकि दुनिया की भलाई हो सके। और इसमें एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इनिशिएटिव है
वो है कोवैक्स। मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंशन, मार्केटिंग सब कुछ होने के बाद कोवैक्स जो है वो ये रोल प्ले कर रही है कि दुनिया के हर देश तक कितना भी गरीब क्यों ना हो कोविड वैक्सीन पहुंचाई जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गावी वैक्सीन अलायंस एंड CEPI, कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन की कंबाइन इनिशिएटिव है ये। कोवैक्स एश्योर कर रही है कि कम दामों में वैक्सीन जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। एस्ट्राजेनेका जो इंडिया की वैक्सीन है, 20 मिलियन वैक्सीन जो है कोवैक्स ने खरीदी है पाकिस्तान को देने के लिए। इसी तरह से कोवैक्स 300 मिलियन एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन खरीदी है अफ्रीकन कंट्री को प्रोवाइड करने के लिए। यदि हम डाटा पे नज़र डालें, अफ्रीकन कंट्री में इजिप्ट को छोड़कर 5% से ज़्यादा कहीं भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा रोल ऑफ इंडिया। आज वर्तमान में इंडिया जो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है ग्लोबली और एक स्टार के तौर पर निकल कर आया है, इस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी, रिसर्च वर्क कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, लोगों तक इसको शेयर करें, मुझे हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने में। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, मुझे इससे उत्साह मिलता है और मेहनत करने का। चलिए मिलते हैं वीडियो कोविड सीरीज़ के आखिरी पार्ट, 4th पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।